हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताते चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द रेस्टलर टॉर्टोइज। द रेस्टलर, ये रेस्टलर जो है ये एडजेक्टिव है। टॉर्टोइज की विशेषता बता रहा है। टॉर्टोइज कैसा है? टॉर्टोइज पहलवान है। रेस्टलर में होता है पहलवान और टॉर्टोइज में होता है कछुआ। पहलवान कछुआ, आज का स्टोरी का टाइटल है पहलवान कछुआ। अब कछुआ कैसे पहलवान है, चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। Once a tortoise wanted to learn wrestling. Once, एक बार a tortoise, एक कछुआ want चाहना और wanted चाहता था। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। चाहता था, टू लर्न, सीखना चाहता था। रेस्टलिंग, कुश्तीबाजी या पहलवानी, आप बोल सकते हैं कुश्तीबाजी या पहलवानी। एक बार एक कछुआ कुश्तीबाजी सीखना चाहता था, या फिर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं एक बार एक कछुआ पहलवानी सीखना चाहता था। द रैबिट वाज एन एक्सपर्ट रेस्टलर। द रैबिट, खरगोश, वाज था, एन एक्सपर्ट, माहिर था, रेस्टलर, पहलवानी में या कुश्तीबाजी में। खरगोश कुश्तीबाजी में माहिर था। द टॉर्टोइज वेंट टू द रैबिट टू लर्न रेस्टलिंग। ये जो हमारा सेंटेंस है वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाती हैं। अब देखो यहाँ वेंट है, गो का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। गो जाना और वेंट गया। द टॉर्टोइज, कछुआ, वेंट गया, टू द रैबिट, खरगोश के पास गया। टू लर्न, सीखने के लिए गया। रेस्टलिंग, पहलवानी या कुश्तीबाजी। कछुआ खरगोश के पास कुश्तीबाजी सीखने के लिए गया। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक कछुआ कुश्तीबाजी सीखना चाहता था। खरगोश कुश्तीबाजी में माहिर था। कछुआ खरगोश के पास कुश्तीबाजी सीखने के लिए गया या पहलवानी सीखने के लिए गया। आगे पढ़ते हैं। वेरी सून द टॉर्टोइज लर्नड द आर्ट ऑफ रेस्टलिंग। वेरी सून, बहुत जल्द ही द टॉर्टोइज, कछुआ, लर्न में होता है सीखना और लर्न का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, सीख गया। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द आर्ट, कला, ऑफ रेस्टलिंग, पहलवानी की या कुश्तीबाजी की। बहुत जल्द ही कछुआ कुश्तीबाजी की कला सीख गया। वन डे अ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम। वन डे, एक दिन, अ डियर, एक हिरन, स्टार्टेड टीजिंग, चिढ़ाने लगा। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं लगा लगी वाला तो हम वहाँ स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। जैसे तुम उसे चिढ़ाने लगे, यू स्टार्टेड टीजिंग हिम। अब यहाँ एक हिरन उसे चिढ़ाने लगा। अ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम। स्टार्टेड टीजिंग, चिढ़ाने लगा।
आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो ए स्ट्रक्चर लेकर। चिढ़ाने लगा हिम उसे। एक दिन एक हिरण उसे चिढ़ाने लगा, किसे? कछुए को। द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर। द टॉर्टोइज, कछुए ने, लॉस्ट, खो दिया, खो दिया, हिज टेम्पर, अपना आपा, अपना आपा, कछुए ने अपना आपा खो दिया। सून दे हैड अ फिजिकल फाइट। सून, जल्द ही, दे, उनमें, हैड अ फिजिकल फाइट, शारीरिक मारपीट हुई या शारीरिक लड़ाई हुई, शारीरिक लड़ाई हुई। जल्द ही उनमें शारीरिक लड़ाई हुई। द रेस्टलर टर्टवाइज डिफीटेड द डियर। द रेस्टलर टर्टवाइज, पहलवान कछुआ, पहलवान कछुआ, डिफीटेड, डिफीट मीन्स होता है हराना, और डिफीटेड, हरा दिया, किसे हरा दिया? द डियर, हिरन को। पहलवान कछुआ हिरन को हरा दिया। जब दोनों लोगों के बीच में शारीरिक लड़ाई स्टार्ट हुई तो पहलवान कछुआ हिरन को हरा दिया। द डियर गॉट सीवियरली इंजर्ड। द डियर, हिरन, गॉट, हो गया, सीवियरली, गंभीर रूप से, गंभीर रूप से, इंजर्ड, घायल हो गया, हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट। ऑन हियरिंग, सुनने पर, सुनने पर, अबाउट, के बारे में, के बारे में, द इंसिडेंट, घटना, घटना, इन दुर्घटना के बारे में सुनने पर ऑल द अदर एनिमल्स स्टार्टेड फियरिंग द टर्टवाइज। ऑल द अदर एनिमल, अन्य सभी जानवर, अन्य सभी जानवर, स्टार्टेड फियरिंग, डरने लगे, डरने लगे, द टर्टवाइज, कछुए से, द टर्टवाइज, कछुए से। इस घटना के बारे में सुनने पर अन्य सभी जानवर कछुए से डरने लगे, क्योंकि उसने हिरण को हरा दिया था। जब दोनों लोगों के बीच में शारीरिक लड़ाई हुई तो पहलवान कछुआ हिरण को हरा दिया, तो हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बारे में सुनने पर अन्य सभी जानवर कछुए से डरने लगे। नाउ द टर्टवाइज ग्रू मोर प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। नाउ, अब, द टर्टवाइज, कछुआ, द टर्टवाइज, कछुआ, ग्रू मोर प्राउड, अधिक घमंडी हो गया, अधिक घमंडी हो गया, ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अपने ताकत पर, अपने ताकत पर। अब कछुआ अपनी ताकत पर बहुत घमंडी हो गया। ही स्टार्टेड ट्रबलिंग एंड टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स। ही, वह, स्टार्टेड ट्रबलिंग, परेशान करने लगा, एंड, और, टीजिंग, चिढ़ाने लगा, इनोसेंट एनिमल्स, मासूम जानवरों को। वह मासूम जानवरों को परेशान और चिढ़ाने लगा, परेशान करने लगा और चिढ़ाने लगा, क्योंकि वह अपने को क्या मानता था? अधिक ताकतवर मानता था, क्योंकि उसने हिरन को हरा दिया था। वन डे ही स्टार्टेड टीजिंग द रैबिट एंड चैलेंज्ड हिम टू रेस्टल विथ हिम। वन डे, एक दिन, ही, वह, स्टार्टेड टीजिंग, चिढ़ाने लगा, चिढ़ाने लगा, किसे चिढ़ाने लगा? द रैबिट, खरगोश को। एक दिन वह खरगोश को चिढ़ाने लगा, एंड, और, चैलेंज्ड, चुनौती दी, चुनौती दी, हिम, उसे। एक दिन वह खरगोश को चिढ़ाने लगा और उसे चुनौती दी। टू रेस्टल, कुश्तीबाजी करने की या पहलवानी करने के लिए, विथ हिम, अपने साथ। एक दिन वह खरगोश को चिढ़ाने लगा
और उसे चुनौती दी अपने साथ पहलवानी करने के लिए। He had forgotten that rabbit was his teacher. ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। He वह had forgotten भूल गया था that की rabbit खरगोश was था his teacher उसका शिक्षक या उसका अध्यापक। वह भूल गया था कि खरगोश उसका अध्यापक है या उसका टीचर है। Soon the rabbit defeated the tortoise and threw him on the ground. Soon जल्द ही the rabbit खरगोश ने defeated हरा दिया, डिफीट हराना और डिफीटेड हरा दिया सेकेंड फॉर्म है, द टर्टवाइज कछुए को। जल्द ही खरगोश ने कछुए को हरा दिया एंड और थ्रू फेंक दिया, थ्रो फेंकना और थ्रू फेंक दिया, हिम उसे ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। जब कछुए ने खरगोश को चुनौती दी कि अपने साथ पहलवानी करने के लिए, वह भूल गया था कि जो खरगोश है उसका अध्यापक है। जल्द ही खरगोश ने कछुए को हरा दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि जो टीचर होते हैं वह कितना भी बच्चे जान जाएं लेकिन बच्चों से तो ज़्यादा टीचर जानते ही हैं, इसलिए इसमें कहा गया है जो खरगोश था वह उसका टीचर था और जल्द ही खरगोश ने कछुओं को हरा दिया और उसी जमीन पर फेंक दिया। नाउ ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग द टर्टवाइज। नाउ अब ऑल द एनिमल्स सभी जानवर स्टार्टेड टीजिंग चिढ़ाने लगे द टर्टवाइज कछुए को, द टर्टवाइज कछुए को। अब सभी जानवर कछुए को चिढ़ाने लगे। जब उस दिन खरगोश ने कछुए को हरा दिया तो सभी जानवर उसे चिढ़ाने लगे। We all should remember that pride always has a fall. We all हम सभी को should चाहिए, remember याद रखना चाहिए, that कि pride मीन्स होता है घमंड या अभिमान का, always हमेशा, has a fall पतन होता है। हम सभी को याद रखना चाहिए कि अभिमान का हमेशा पतन होता है। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि आपको अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी से तेज हैं फिर भी नहीं करना चाहिए, यदि आप सीधे हैं फिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान का हमेशा पतन होता है। किसी चीज़ पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से आपको एक अच्छी सीख भी मिली होंगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।